बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आई होप कि आवाज भी आ रही होगी। आवाज आ रही है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन इवन ड्यूरिंग क्लास, आप लोग जो है चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज जो है आप लोगों की लास्ट क्लास है चैट जीपीटी के ऊपर के। फॉर एग्जांपल आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवर करें, और जितनी भी चीजें हम लोगों ने इस पूरे कोर्स में सीखी हैं उसको एक बार रिव्यू करते हुए चलें। और एक बार लास्ट में मैं आप लोगों को इन शॉर्ट पूरी चैट जीपीटी की समरी भी जो है रिवाइज करवाऊंगी। एट द सेम टाइम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग के हवाले से होगा। तो आज हम लोगों ने ये तो देखना है कि हम लोग किस तरीके से डिफरेंट कोड्स रन करवा सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर। लेकिन साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज किया जा सकता है। या फॉर एग्जाम्पल कि आप कवर लेटर लिखवाना चाह रहे हैं, जॉब इंटरव्यूज के हवाले से भी हम लोगों ने देखना था। तो आज हम लोग ये सारी चीजें जो है कवर अप करेंगे और देखेंगे कि चैट जीपीटी आफ्टर दिस कोर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइवर पे हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने इंटरव्यू के हवाले से बताया था आप लोगों को, या हम लोगों ने सिर्फ जस्ट सीवी और रेज्यूमे गो थ्रू किया था? नहीं बताया था। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर लेटर और रेज्यूमे कवर किया था, इंटरव्यू के हवाले से हम लोगों ने नहीं कवर किया था। तो आज थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर इंटरव्यू को जरूर गो थ्रू करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देखेंगे कि चैट जीपीटी प्रोग्रामर्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि चैट जीपीटी में अपने बारे में खुद ही डिस्क्लेमर दे देता है कि वो करेक्ट कोड जो है जनरेट नहीं करता। मतलब करेक्शन जो है आप कह लो कि आपको 60% मिल जाएगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। उसके लिए चैट जीपीटी 4 आया था जिसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामर्स के लिए जो है कह लो कि एक करेक्शन का पोर्शन था, और उन लोगों ने देखा था कि काफी जो है एक्यूरेट कोड चैट जीपीटी जनरेट करा है। लेकिन स्टिल चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 3, इवन चैट जीपीटी 4 भी उस लेवल की कोड जनरेट नहीं करता। ठीक है, एरर जरूर होता है। तो आज जो चीज ये पॉइंट मैं यहाँ पर क्लेम कर रही हूँ कि देयर विल बी एन एरर अगर आप कोई कोड चैट जीपीटी से जनरेट करवा रहे हो। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट कोड, आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन, आई एम टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सी प्लस प्लस के लिए कोई कोड जब आप लोग रन करवा रहे होते हो ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तब जो है प्रॉब्लम आती है, इतना एक्यूरेट नहीं बनता। लेटेक्स का हम लोगों ने जो है प्रीवियस क्लास में कंपाइल करके देखा था, वो कोड बिल्कुल एक्यूरेट जनरेट हुआ हुआ था। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए जो है ये कह लो कि एक एरर बहुत सारे रह जाते हैं। अब इस बात के लिए मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि चैट जीपीटी से जब आप लोग कोड जो है वो जनरेट करवाते हो तो एरर होता है। तो इसको अब एक एग्जांपल के साथ देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को एक सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगी, एक सिंपल कमांड देंगे। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ना एक पूरा कोड लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक एचटीएमएल का कोड जो है रन करवाया है, सॉरी जनरेट करवाया है। अब मैं इस कोड को कॉपी करूंगी। ठीक है, और मैं विजुअल स्टूडियो पे जाऊंगी। विजुअल स्टूडियो लाइक के जहाँ पर आप लोग कोड रन करवा सकते हो, कोड को डीबग वगैरह करवा सकते हो। मैंने पहले से टेम्पलेट जो है इंडेक्स एचटीएमएल की ओपन की हुई है। यहाँ पर मैं वही पेस्ट कर दूंगी जो मैंने चैट जीपीटी से उठाया था, और मैं यहाँ से रन एंड डिबग करवाऊंगी। जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो यू गाइस कैन सी, here we have this. So this code is text based code। ठीक है,
तो स्माइली फेस इज एक्यूरेट। लेकिन यहाँ पर जो चीज मैं बताना चाह रही हूँ ना, ये है कि मेरे पास एक पूरी पिक्चर बन के नहीं आई है। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट बेस और इमोजी बेस जो है वो कह लेंगे आप, स्माइली फेस बन के आया। अब हम लोगों को पिक्चर बेस चाहिए, तो हम लोग चैट जीपीटी से कमांड लेंगे।
आवाज आ रही है सबको? आवाज क्लियर आ रही है? तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही थी कि जब आप लोगों ने पहला प्रॉम्प्ट दिया है तो डिफरेंस देखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये पहला प्रॉम्प्ट दिया तो आपने क्या लिखा था? क्रिएट अ स्माइली फेस ऑन HTML C++, ठीक है। दिस इज नॉट एन एक्यूरेट, तो मतलब एक एक्यूरेट प्रॉम्प्ट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जब हमें रिस्पांस मिला तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो पे वही प्रॉम्प्ट रन करवा के देखा था तो हमें किस टाइप का जो है रिस्पांस मिला था? टेक्स्ट बेस्ड रिस्पांस मिला था, और हमें ग्राफिक बेस्ड रिस्पांस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी से ये बोलते हो कि अब जो हमारे पास कोड आएगा ना उसमें उसका रेडियस होगा, उसमें उसकी लाइक कह लेंगे किस टाइप का वो दिखता होगा, उसके आई की बिटवीन स्पेस कितना होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी। I don't know why it's showing an error, क्योंकि ये ऐसा कोड बन के नहीं आता, कोड में देर इज ऑलवेज अ रेडियस। चलिए टेक्स्ट बेस्ड जो है कोड जनरेट करके दे रहा है। आप लोगों को डिफरेंट पर्पस के लिए चाहिए होता है। अब देखिए कोड लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं इसको सम अप कर दूं। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट क्रिएटिंग अ करेक्ट एंड एक्यूरेट कोड नाउ, क्योंकि ये सी कोड पे जो है ऑलमोस्ट जो है हमेशा जनरेट करके दे रहा होता है। कोड जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्रामर्स है हमारे पास, जो फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। कोई पाइथन पे काम कर रहा होता है, कोई HTML पे काम कर रहा होता है, C++, ये सारी जो है कोडिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि एक कोड को पूरा खुद जनरेट करना, उसमें एक एक चीज खुद इंक्लूड करने से अच्छा है कि वो लोग चैट जीपीटी से हेल्प इस तरीके से लेते हैं कि वो ओवरऑल कोड जो है चैट जीपीटी से जनरेट करवा देते हैं, और जहां पर एरर्स और प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उसी एरर और प्रॉब्लम को जो है फॉर एग्जांपल रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस लाइन में कोई एरर या प्रॉब्लम आएगी तो उससे वो जो एडिट कर देंगे। लेकिन ओवरऑल जो उनका कोड होता है वो एटलीस्ट जनरेट होकर आ जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पता चल जाता है। एट द सेम टाइम कोड रन डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। कोई फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो HTML की तरफ जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाह रहा है तो पाइथन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिफरेंट नीड्स वगैरह होती हैं। अच्छा मैं एक ओवरऑल बता देती हूँ, रिव्यू बता देती हूँ कि जब हम लोग इस तरीके का प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमारे पास नॉर्मली जो है किस तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट होकर आता है कि वो हमें पूरा एक स्माइली फेस जनरेट करके देता है इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक, जिसमें आपके पास उसका हेड, उसका हेड का रेडियस, और फिर कह लो कि उसकी आई का स्पेस कितना होगा, किस तरीके का वो होगा। तो स्माइली फेस जो है होगा, उसका पूरा कोड जनरेट करके दे देता है। फिर आप उसे कॉपी करते हो और जो है विजुअल स्टूडियो पे जाके पेस्ट करते हो, रन करवा के देखते हो तो उसमें एरर आ रहा होता है। उसमें आपको एक परफेक्ट रेडियस तो प्रोवाइड करके दिया होता है, लेकिन स्टिल उसमें एरर होता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर लास्ट में क्लास के एंड में हम लोग देखेंगे एक बार फिर जरूर, ताकि हमें आइडिया हो जाए। बैक टू द लेक्चर। तो आज जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कोडिंग से अच्छा ये है कि आप चैट जीपीटी को कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग और कोडिंग की स्टडी में यूज करो। लाइक आप चैट जीपीटी से कोड्स जनरेट करवाने से अच्छा है आप चैट जीपीटी से कोड जो है कोडिंग वगैरह सीख सकते हो। अगर आप जब एज अ बिगनर हो या आप बहुत बेसिक लेवल पर भी होंगे ना, तो आप लोग चैट जीपीटी से बहुत आराम से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? सबसे पहले तो चैट जीपीटी आपको लाइक
बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करवाता है। एज ए बिगनर अगर आप लोग सीखना चाहो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यहाँ पर मैंने एक बार फिर जो है वो कोड रन करवा के दिखाया। अब जब मैंने ये कोड रन करवाया है ना, ये कमांड रन करवाई है, सॉरी ये प्रॉम्प्ट रन करवाया है, तो आप लोग देख सकते हो कि कोड किस टाइप का है। वो मुझे उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एट द सेम टाइम बॉर्डर कितना होगा, आइस का साइज, विड्थ वगैरह कितनी होगी। तो अब मैं इसी कोड को जब यहाँ पर, जब प्लीज गौर से देखेगा, तो मैं इसी कोड को कॉपी करूंगी और विजुअल स्टूडियो पे जाके एग्जैक्ट वही कोड ये वाला पेस्ट करूंगी। तो अब मेरे पास टेक्स्ट बेस्ड जो है रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अब मेरे पास ग्राफिक बेस्ड रिस्पॉन्स आएगा। और जब मेरे पास ग्राफिक बेस्ड रिस्पॉन्स आएगा तो एज यू गाइस कैन सी कि ये मेरा वो रिस्पॉन्स है जो मुझे चैट जीपीटी ने कोड जनरेट करके दिया था। अब यहाँ पर एरर है। अच्छा, कोडिंग में जब कोई एरर आता है ना तो उसको कहते हैं बग, ठीक है। अब इसमें एरर है क्योंकि इसकी अलाइनमेंट नहीं ठीक हुई थी। तो कोडर्स क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी से क्यों रन करवाते हैं कोड, वो बेसिकली जहां पर उनको एरर वगैरह नजर आएगा, फॉर एग्जांपल आईज में बिल्कुल स्पेस नहीं था, माउथ की विड्थ वगैरह ठीक नहीं थी, तो वो उसको करेक्ट खुद कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? तो इस तरीके से वो सिंपली चैट जीपीटी से अपना काम इजी करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए चैट जीपीटी को बहुत आराम से यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कि हाउ चैट जीपीटी कैन बी हेल्पफुल टू लर्न कोडिंग, टू लर्न पाइथन, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट रन करवा के दिखाऊंगी। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉम्प्ट मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि आई नीड हेल्प अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट अ टाइप ऑफ कोड प्रोग्राम दैट विल अचीव द डिजायर्ड टास्क, ठीक है। अब ये एक प्रॉम्प्ट है ना, ये कौन यूज करता है ये वाला प्रॉम्प्ट, ये स्टूडेंट्स यूज कर रहे होते हैं, जो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी बंदा जो प्रोग्रामिंग वगैरह सीख रहा है, या वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड रन करवाना चाहता है, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ कोड में आप क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ कोड में आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग किस लैंग्वेज की बात कर रहे हो, कंप्यूटर लैंग्वेज की, आप जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हो, पाइथन की बात कर रहे हो, सी प्लस प्लस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद टास्क, आपने टास्क भी देना होता है कि इस स्पेसिफिक टास्क के लिए मुझे ये बताओ कि इस, फॉर एग्जांपल ये टास्क मैंने चैट जीपीटी को दिया था कोड रन करवाने के लिए। तो मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट ये दिया है कि आई नीड हेल्प अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिख दिया कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे कोड चाहिए या जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं सीखना चाह रही हूँ, दैट विल अचीव द डिजायर्ड टास्क। स्पेसिफिक टास्क के लिए आप वो कोड बनवा रहे हो, और स्पेसिफिक टास्क कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखा है, तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट। अगर मैं पाइथन लिखूंगी तो मुझे कोई प्रोसीजर ऑटोमेट करवाना होगा, कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होगा, या मैं सी प्लस प्लस लिखूंगी तो मुझे कोई एल्गोरिथम बिल्ड करना होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं टास्क में लिख देती हूँ टू बिल्ड अ वेबसाइट, ठीक है। तो मैं ये प्रॉम्प्ट रन करवाऊंगी तो वो मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा कि इफ यू आर लाइक वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट, तो आप किस तरीके से एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए कोड कैसे जनरेट करेंगे। और यहाँ पर अब आप लोग एक इस प्रॉम्प्ट में ये चीज देख सकते हो कि जब ये वाला प्रॉम्प्ट रन करवाया था तो यहाँ हम लोगों ने टास्क दे दिया था चैट जीपीटी को, और उसके बाद जब इसने प्रॉम्प्ट जब जनरेट किया है तो प्रॉम्प्ट पूरा एक साल जनरेट करके दिया हुआ है। लेकिन जब चैट जीपीटी आपको गाइड दे रहा होता है ना, तो गाइडेंस का फॉर्मेट चैट जीपीटी के लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप वाला है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्या बताएगा कि फॉर एग्जांपल इस स्टेप के लिए आपने क्या करना है, सीएसएस फॉर स्टाइलिंग पर्पस के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कोई बंदा बहुत बिगनर है जिसको बिल्कुल जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एबीसी भी नहीं आती, उसके लिए भी चैट जीपीटी हेल्पफुल रह सकता है। कैसे, आप सिंपल अपने बारे में एक्सप्लेन करोगे। अच्छा, मैं जब भी प्रॉम्प्ट इंटर कर रही होती हूँ मैं बहुत इनफॉर्मल और बहुत एक कन्वर्सेशनल टोन यूज करती हूँ, ठीक है। सो इट्स लाइक कि आपको चैट जीपीटी के साथ अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करती हूँ ये बात, एक कन्वर्सेशन मैनर में जो है चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। आई वांट टू
learned Python, but I'm a beginner and I don't know. ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सबसे पहले वो आपको कोर्सेज और ट्यूटोरियल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये वाला कोर्स बहुत अच्छा है, दिस वन कोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कोर्सेरा। ठीक है, कि इंटरनेशनल टीम होती है, बट इट्स लाइक गुड कोर्स। उसके बाद आपके पास पूरा जो है वो कह लो कि आपके पास इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स आपको मिल गए हैं। अच्छा, यूट्यूब चैनल्स की भी लिंक आपको मिल गई है। इसके अलावा देर इज वन मोर थिंग। या एग्जैक्टली बहुत आराम से आप तो चैट जीपीटी से खुद प्रॉम्प्ट बनवा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए ना इतना आसान नहीं होता। लाइक आप अगर एक एक्यूरेट प्रॉम्प्ट दो जिसमें आप चैट जीपीटी को ये कमांड दे रहे हो कि वो आपको खुद प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे, तो आपको जरूर दे करेगा। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग चेंज करके बिल्कुल इस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग। यू कैन इजीली लर्न कोडिंग विद चैट जीपीटी। हाउ? जस्ट बाय गिविंग अ प्रॉम्प्ट। आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा। ठीक है, अब वो आपका जब बिगनिंग लेवल से स्टार्ट करवाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। इवन के इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो है कोड लिखा जाता है। तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल। अच्छा, इसके अलावा देर आर लाइक आपको बेसिक ऑपरेशंस पता चल जाएंगे, आपको इनपुट आउटपुट पता चल जाएगा, रन करवाना आ जाएगा। तो बहुत सारी बेसिक चीजें आप चैट जीपीटी से कोडिंग वगैरह सीख सकते हो। इसके लिए चैट जीपीटी इज क्वाइट हेल्पफुल। नाउ देर इज वन मोर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डिबग अ स्पेसिफिक कोड, कोई ऐसा कोड है जो आप डिबग करवाना चाह रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कोड है जो जिसमें आप कह लो कि चेंजेस वगैरह एरर हटाना चाह रहे हो, आप क्या करोगे? आप सिंपल चैट जीपीटी को कमांड दोगे कि आई एम लुकिंग फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू डिबग अ कोड। ठीक है, टैब आप मतलब चैट जीपीटी से डिबग नहीं करवा रहे, आप देखना चाह रहे हो कि एरर कहाँ कहाँ है इस कोड में। प्रोग्राम दैट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट कि मैं यही वाला जो है कोड कॉपी करूंगी। ये वही वाला कोड है जिसको जब रन करवाया था तो उसमें एरर आ रहा था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जो हमें स्माइली फेस जिस टाइप का चाहिए था उस टाइप का स्माइली फेस हमें नहीं मिला था। ठीक है, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग सिंपल क्या करोगे, जो आप लोगों का डिफेक्टेड कोड होगा जिसमें फॉर एग्जाम्पल कह लो कि एरर होगा, उस कोड को कॉपी करोगे। यहाँ से कोड कॉपी करें। ठीक है, यहाँ से कोड पेस्ट करें। यहाँ पर आप लोगों ने कोड टाइप करना होता है। कोड टाइप करने की जगह छोड़ा करो जरूर। ठीक है, उसके बाद उसको ब्रैकेट्स में क्लोज करना मत भूलिए।
एनी डिवाइस कैन सी वो कोड जो आप लोगों के पास जनरेट होकर आया था जिसमें एरर था, वो आपको यही बता देगा कि कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ कहाँ उस कोड में प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। मतलब हमें प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने के लिए चैट जीपीटी हेल्प कर देता है। ठीक है, आप सिंपल इस कोड को डिबग भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो उसने आपको गाइड प्रोवाइड कर दी है ना कि इस कोड को आप डिबग कैसे खुद कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसी कोड को फॉर एग्जांपल कॉपी करें। ठीक है, और इसी कोड को पेस्ट करके चैट जीपीटी से बोल दो। फिर मैं कहती हूँ कि चैट जीपीटी उस लेवल का जो है, कह लो कि उसमें एक्यूरेसी नहीं है कोड्स में, वो इतनी एक्यूरेट मतलब नहीं आती है एक्यूरेसी वगैरह। तो चैट जीपीटी से कोड्स को जनरेट करवाना, उसके बाद उनको रन करवाना इज लाइक के आपके काम में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आ जाएंगी। तो अच्छा बेहतर यही होता है कि आप ओवरऑल चैट जीपीटी से कोड जनरेट करवा लो, लेकिन उसमें एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा करो। ठीक है, उसमें चेक कर लिया करो एक एक चीज। इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप लोग ये चैट से स्टार्ट करें, वरना यही है रहेगा। वैसे अब यहाँ पर काफी हद तक एरर हट चुका होगा। ठीक है,